2000 के दरमियान हम लोगों ने देखा। उस टाइम फिर एमवे थी, एमवे के बाद पता चला मोदी के नाम की भी कोई दुनिया है, फिर फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट, फिर स्वदेशी, ये तमाम इसमें हम लोगों ने ना देखा कि यार इंडस्ट्री बड़ी जोरदार है और एमएलएम इंडस्ट्री जैसा पैसा और एमएलएम इंडस्ट्री जैसी मजा कहीं पर भी नहीं है। पहली बात तो वहां आप किसी के गुलाम होते ही नहीं है, जब चाहिए तब उठो, जब चाहिए तब जाओ। और वहां पे एमएलएम इंडस्ट्री के बंदे मैंने देखे कि ट्रेडिशनल बंदों से भी बहुत जबरदस्त होते। अभी मान के चलो मैं यहाँ से रात की 1 बजे की फ्लाइट ली, 4 बजे किसी एयरपोर्ट पे उतर जाता हूँ, 4 बजे वहां पर गुलदस्ता लेके 12-12 लोग पहुंच जाते हैं। वो आप ट्रेडिशनल के धंधे में उम्मीद भी नहीं कर सकते। अगर मेरा ट्रेडिशनल का धंधा मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरता हूँ ना, मैं वहां पर सैलरी देके अगर 2.5 लाख भी किसी को रोको तो 4 बजे गुलदस्ता लेके नहीं आएगा मेरा सेल्स का बंदा। वो बोलेगा आप ऑफिस में मिलो या साइड पे मिलो, ऐसा ही रहेगा। तो जो एनर्जी इन लोगों में होती है, अभी हम लोग दरवाजा खोलो, यस क्या होगा, यस सर, आधा घंटा मेरे को अभी 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा, आधा घंटा लगेगा। एक घंटा, 1 से 2 घंटा सीरियस मीटिंग चलना। इधर आ जाओ, तू बंद रखो अभी दरवाजा। पंडित शशि। हाँ, तो ट्रेडिशनल धंधे की मजा कुछ अलग है, सॉरी एमएलएम की मजा कुछ अलग है। तो तब से हम लोग एमएलएम इंडस्ट्री में है, करोड़ों रुपए का बिजनेस किया हम लोगों ने। और फिर हम बायो और नैनो टेक्नोलॉजी में आए और हमारे साथ जयेश साहब भी थे, नायक साहब थे, दैन मेहता साहब, ये सब हमारे राव साहब भी थे ना एमेगा में। तो वहाँ से सीखने को मिला। एमेगा कंपनी ने हमको समझाया कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, ह्यूमन बॉडी कैसे फंक्शन करती है और ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से शरीर में क्या क्या बीमारियां होती हैं। फिर हमने क्लू लिया, सीखा, समझा और फिर और डेप्थ में जाके स्टडी किया व्हाट इज द ब्लड सर्कुलेशन। अभी एक तो समझ में आ गया कि 99.99% कॉजेस ऑफ द डिसीज एंड डिसऑर्डर ओनली ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल। बस ये पंच लाइन को हमने पकड़ लिया। बोले यार ये मामला है तो इसको डेप्थ में जाके जाना पड़ेगा, तह तक जाके इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तब जाके हमने देखा कि व्हाट इज द ब्लड सेल्स, ऑक्सीजन क्या है, सब जाके हमने पूरा साइंटिफिक रिसर्च किया, बड़े बड़े बुक्स पढ़े, बड़े बड़े डॉक्टरों के लेक्चर सुने और तब जाके पता चला कि मैग्नेटिज्म क्या है और बीमारियां शरीर में पैदा क्यों होती है। आज हमारे मीरा रोड भाईंदर में भी अगर आप बाइक लेके भी घूमोगे ना, सुबह 8 बजे मेडिकल स्टोर गिनना शुरू करोगे तो रात को 8 बजे तक भी आप गिन नहीं पाओगे, इतना मेडिकल स्टोर तो खाली मीरा रोड भाईंदर में है। और वो जो मेडिकल मेडिसिन हम खरीदते हैं वो हमारी शरीर की डेफिशिएंसी है ही नहीं है। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है और हमारे जयेश पटेल साहब आए बैठे और हमारे से बहुत सीनियर है, लेकिन मैं उनको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ। बस मेरा जो नॉलेज है वो मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इनसे हमने बहुत सीखा है। पटेल साहब से भी इनके बहुत सारी लेक्चर्स मैंने भी सुने, तो उसमें से बहुत सारी क्लूज मिलती, अलग अलग लोगों से सुनने के बाद एक आइडियाज मिलती है। तो वो मेडिकल स्टोर की डेफिशिएंसी हमारे शरीर में, ये तो अभी अभी पैदा हुआ साइंस है। हमारा शरीर तो अरबों खरबों साल पुराना है और उस जमाने में भी हमारे शरीर को 5 एलिमेंट्स ही चाहिए होते थे, आज भी 5 एलिमेंट्स ही चाहिए। तो इन सब चीजों को देखा और हमने कामकाज की शुरुआत की। 2008 के दरमियान हम लोग मैग्नेटिज्म में आए और 2008 से लेकर 2012 तक हमने तकरीबन 400 करोड़ के आजू बाजू में बिजनेस किया ट्रेडिशनल में। और फिर हम लोग उस जमाने में एमएलएम कंपनी को सॉफ्टवेयर बना के देने का काम और बायो का ही प्रोडक्ट हम लोग सप्लाई करते, दूसरा कोई प्रोडक्ट में हमने हाथ कभी नहीं डाला। बायो नैनो टेक्नोलॉजी, उस जमाने में हम लोग ब्रेसलेट्स, पेंडेंट्स, इस टाइप के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग लेके आते थे और तकरीबन 4800 से भी ज्यादा एमएलएम कंपनी को मैंने सप्लाई किया। आज भी मेरे लैपटॉप में उनकी लिस्ट है एमडीओ लोगों की, और उस टाइम एमडी लोगों के साथ डायरेक्ट हमारा डील होता था, तो डायरेक्ट एमडी लोग ही मेरे को जानते थे। और आज भी हमारी कंपनी कम से कम 70-80 एमडी तो काम कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी चलाना ना ये हर एक की बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मेरे पास इतनी टीम है तो मैं भी कंपनी खोल लूंगा। कंपनी खोलना और उसको चलाना इट्स अ वेरी डिफरेंट। कंपनी चलाने के लिए बहुत सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन का आपके पास तगड़ा नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन फिर ये जो कंपनी चलाते हो तो उसमें आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए, रॉ मटेरियल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उतना स्टाफ, आपका स्वभाव उस तरीके से काम, रफ और सॉफ्ट दोनों स्वभाव लेके आपको चलना पड़ता है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर गाली देके भी काम कराना पड़ता है, एकदम अदब के साथ भी काम करना पड़ता है, तो नेचर भी आपको कराना पड़ता है। हम बाय डिफॉल्ट, इसलिए एमएलएम इंडस्ट्री में तो कितना अदब के साथ चलना पड़ता है आपको मालूम ही है कि थोड़ा कुछ होगा तो आदमी नाराज हो जाता है, तो वो भी अदब हमने सीख ली।
देन 15 सालों से हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे में, तकरीबन अभी 16 साल हो जाएगा। तो मेरे पास अभी 4 लाइसेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, और अगला वापिस ये मंथ एंड तक हम लोग और एक ले जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे। तो कंपनी चलाना, साइंटिफिक वे से लोगों को समझाना और हर चीज प्रॉपर वे से समझाना, और कहीं पे भी कोई चीज फॉल्स और रॉन्ग कमिटमेंट वाला काम अपन करते ही नहीं, परफेक्ट वे से सारा कर रहे हैं। अभी हम लोग एक लेवल पे पहुंचे हैं। ओके, और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 15 महीनों में हमने 300 प्लस करोड़ रुपए हमने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए। ओके, और ओवरऑल हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो सब बात करेंगे, और अच्छी तरह से कर रहे हैं। इवन हम लोग कल ही हमारी ग्रीनजी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का रिप्रेजेंटेटिव के साथ मेरी कल डिस्कस हुई, तो हम लोग पे आउट्स के मामले में ग्रीनजी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज करने जा रहे हैं। और उनको बोल रहे भाई कोई माइका लाल तो आ जाए सामने, कि पिछले 15 महीनों में, मतलब अभी 9 तारीख को 15 महीना हो जाएगा, 1000 पे आउट्स हमने दिए। 12 सवा 12 बजे जो आपकी पे आउट्स आपको स्क्रीन पे दिखती है, वो अगले 1 घंटे में आपके अकाउंट में होती है, और ऐसा दिन में 2 बार करते हैं हम लोग। तो कोई है नहीं, बड़ी से बड़ी कंपनी को उठा लो, तो उस सेगमेंट में हम लोग ग्रीनजी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा रहे हैं। देन आने वाले दिनों में हमको बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर, ये भी अवार्ड हम लोग ले रहे हैं। ऐसे तमाम कुछ बेस्ट प्रोडक्ट, इस टाइप के 4-5 अवार्ड कंपनी को आने वाले महीने में मिलने जा रहे हैं। तो एक सेगमेंट उसमें भी हम लोग आगे जा रहे हैं, राइट। तो एमएलएम कंपनी चलाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, इसलिए कोई चला नहीं पाया। और एमएलएम कंपनी चलाना अगर इतना आसान होता तो अंबानी साहब पहले से आ जाते, टाटा साहब पहले से आ जाते। किसी की हिम्मत नहीं, इतना पॉलिटिक्स और इतना जबरदस्त काम चलता ना वो चलाना, और यहां पर मालिक को इन्वॉल्व रहना पड़ता। अगर अंबानी बोलेगा नहीं, एक मितेश मेहता जैसा सीईओ रख देंगे तो फिर कंपनी नहीं चलने वाली है। मालिक को खुद इन्वॉल्व होकर ताल से ताल मिला के चलाना पड़ता है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां भी एमएलएम में आने से डरती है। 1-2 कंपनी आई थी मेरे ख्याल से, वो कुछ टूथपेस्ट बनाने वाली कौन सी कंपनी थी, हिंदुस्तान लिवर, हाँ, वो लोग भी चल नहीं पाए। तो ये चलाना अपने आप में बहुत टफ काम है, और हम लोग ऑलरेडी उस क्षेत्र में हैं, तो हम लोग इस एक मकाम पर लेकर जाएंगे। देन कंपनी, आपको अगर किसी भी कंपनी में काम करना है ना, पहली बात तो इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो करेंसी, ऐसे कंपनी में जरा डूब के भी मत देखो। और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, पहले तो उस आदमी को ना ऑब्जर्वेशन रखो कि भाई जिस कंपनी में हम लोग करियर बनाने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं, कुछ लंबा विजन लेके जा रहे हैं, तो जो चलाने वाला बंदा उसमें क्या डेप्थ है, पहला वो देखो। अब मैं मेरे बारे में बताऊं, क्योंकि कंपनी में चला रहा, मेरा नाम है सागर जोशी। ओके, तो मैं 23 सालों से एमएलएम का तजुर्बा रखता हूं, तो हमको आप लोगों की नफ्स का नॉलेज है कि लोगों को एग्जैक्टली क्या चाहिए। दूसरा, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, कोडिंग, एल्गोरिदम, लॉजिक्स, ये खुद के खुद नहीं बनाता हूं। जिस सॉफ्टवेयर पे अभी आप काम कर रहे हो उसके पीछे और 4800 सॉफ्टवेयर छुपे हुए हैं, मतलब इतने सॉफ्टवेयर हमने बना दिए। तो सॉफ्टवेयर हम जैसा चाहिए वैसा घुमा सकते हैं, और ये एडवांस टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। प्रोडक्ट भी हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी का है, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम लोग डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। बैकडेटेड टेक्नोलॉजी में हम काम नहीं करते, हम लोग आईटी के लोग हैं, और हमें मालूम है कि इसको कैसे लेके जाना। एमएलएम बिजनेस है ना, आप एक मान के चलो 99.99% सॉफ्टवेयर ही है। अगर आपके सॉफ्टवेयर में दम है ना, तो ही आप कंपनी चला पाओगे। प्रोडक्ट में कितना भी दम है, लेकिन आदमी आपके प्रोडक्ट का रिकमेंड क्यों करेगा, उसको पैसा मिलेगा तो, नहीं तो फिर वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो मैंने देख लिया, मैं दिन में अगर 24 घंटा होता तो उसमें मैं 16 घंटा सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में दिमाग में चलता रहता, बाकी की काम ही चलती है। लेकिन आगे का सोचती कि सॉफ्टवेयर को अगर 150 करोड़ लोग आ जाए, मेरे दिमाग में यही रहता हमेशा, 150 करोड़ जुड़ जाए तो क्या करना पड़ेगा। तो अभी से हम लोग वो सेटअप बना रहे हैं। तो कंपनी का जो डायरेक्टर होता है उसके पास सॉफ्टवेयर का, आईटी का, टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। जिस प्रोडक्ट में वो काम करे उसका इन डेप्थ स्टडी और नॉलेज उसको होना चाहिए, वो समझा सकता है। और बायो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आप बात करो तो मैं अभी शुरू करूं तो 24 घंटे के बाद खत्म करूंगा। इतना मेरे पास ऑलरेडी मटेरियल और पूरा कंटेंट और पूरा मैंने मेरा बना के रखा है। विदाउट एनी पीपीटी में 2.5 घंटा बात करता हूँ। पीपीटी रख दोगे तो 24 घंटे से कम तो होगा ही नहीं। और इत्तेफाक की बात तो ये है कि मेरे 2 से 2.5 घंटा प्रोग्राम चलता है, और मैंने परसों ही एक अहमदाबाद में प्रोग्राम ठोक दिया था। सिर्फ 200 लोगों को बुलाया था मैंने, 5 भी मैंने 200 ही भेजे थे। 800 लोग आए थे, 800 लोग, पूरा पैक, पैर रखने को जगह नहीं थी, इतना भीड़ आता। और अहमदाबाद की जनता है, और अहमदाबाद की जनता कैसी होती है, तो मेहता साहब को पूछ लो, किसी से कन्वेंस नहीं होती, किसी से कन्वेंस नहीं होती। तो कन्वेंस करना बड़ी बात है। 2.5 घंटा वो हिले तक नहीं। अच्छा, मेरे जाने से पहले 1 घंटे आके लोग बैठ गए, तो उनको मालूम जगह मिलती नहीं, तो रुमाल बिमाल टावल लेके आते मेरा जगह है। तो उस तरीके से लोग सुनते हैं,
और हम लोग जब भी प्रोग्राम करते हो तो हमारे प्रोग्राम में ज्यादातर आमतौर पे पढ़े लिखे लोग, साइंस वाले लोग, साइंस जानने वाले लोग और घाट घाट का पानी पिए हुए लोग ही हमारे पास आते हैं, है ना। तो उनको समझाना और बहुत टफ होता है, तो हम बिल्कुल एथिकल लीगल वे से और टू द पॉइंट लोगों को समझाते हैं। तो जो कंपनी में हम जा रहे हैं, हमारी कंपनी ग्रो कर रही है। कोरोना में सारी कंपनियां नीचे गई, हम लोग ऊपर आए। जिधर मैंने अभी ऑफिस लिया वो 5,000 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी थी, उसको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने के बाद में वादा आ गया। मतलब हम कोरोना में ग्रो किए, बाकी लोग गए, बिकॉज एमएलएम अगर चला तो ये लॉकडाउन प्रूफ कंसेप्ट है। और जो प्रोडक्ट्स हम लोग दे रहे हैं ना, वो टोटली यूनिक है, आउट ऑफ द बॉक्स है। ये प्रोडक्ट आज से 2 साल पहले किसी को मालूम भी नहीं था कि इस टाइप का कोई बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड नाम की कोई चीज दुनिया में है, या वाटर एनर्जी पैड नाम की कोई दुनिया में है, और एक जंबो किंग नाम का ब्रेसलेट भी कभी आ सकता है, पैदा हो सकता है। तो ये हमने इसको इन्वेंट किया। वी आर इन्वेंटर, वी आर पायोनियर मैन्युफैक्चरर। लोगों ने हाथों हाथ लिया और एक पैरेलल बाईपास इंडस्ट्री खड़ी कर दी हमने। और आज हम 60,000 लोगों का टीडीएस भरा। ये 10 तारीख को हमने 60,000 लोगों का टीडीएस भरा। और कमाने वाले भी ऐसे कोई 25-50 हजार वाले नहीं है, सब 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख वाले ऐसे लोग यहाँ पे कमा रहे। उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो एक इतने कम समय में, 14-15 महीने के समय में, अगर इतने लोगों का हम टैक्सेशन भर रहे हैं, गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का हम जीएसटी भर रहे हैं। अच्छा, खासियत क्या है, मैंने ये कंपनियां चलाई तो मैंने अलग अलग डायरेक्टर लोगों से काम किया। हमारे पास पहले डायरेक्टर ही आते थे, 4 डायरेक्टर, 5 डायरेक्टर, एक कंपनी 5-5 डायरेक्टर मिला के चलाते थे, हर एक का अपना डिवीजन होता था। तो उनके साथ हम बैठते थे। मैंने बोला, अरे बंदे तो बड़े अच्छे थे, कंपनी क्यों डूबी? तो डूबने के कुछ रीजन हमने ढूंढे। पहली बात तो इनका सॉफ्टवेयर कोई कंट्रोल नहीं था। सॉफ्टवेयर नाम होता क्या उनको ही मालूम नहीं था, सॉफ्टवेयर का स्पेलिंग भी नहीं आता था। मैन्युफैक्चर इनका खुद का था नहीं, पब्लिक से पैसा उठाओ फिर सॉफ्टवेयर चलता नहीं, प्रोडक्ट उनके पास रहता नहीं है। देन कभी जिंदगी में टैक्स भरना पड़ता है, उनको मालूम ही नहीं है, ना टीडीएस भरते ना जीएसटी भरते, सब आड़ा टेढ़ा काम करते, फिर कभी ना कभी वो लोग प्रॉब्लम में आते हैं। तो ये सब चीजें हमने बाईपास कर दी, वो चीजों में हम जाते नहीं। गवर्नमेंट का टैक्स अगर 1 लाख बनता है ना, हम बोलते भाई 1.25 लाख देके खत्म करो, क्योंकि अपने को लंबा चलना है। और लंबा चलने के लिए आपको टैक्स कंपलसरी भरना है। और मैं आपको ये दावा करता हूं कि आप अगर हमसे 100 रुपए भी कमा के कंपनी छोड़ के भी जाओगे ना बाद में, तो भी वो 5 रुपए हम गवर्नमेंट को जमा कर देते। आप अपना पैन कार्ड डाल के वो 5 रुपए ले लो, देख सकते हैं जाके 5 रुपए भरा क्या नहीं भरा हमने। इतना सटीक काम हम लोग करते, और उससे रिलेटेड सारे सॉफ्टवेयर हमने बना के रखे। और सॉफ्टवेयर में भी है ना, हम लोग बहुत सारी इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे, ताकि एक ही बटन में पता चले कि कितना टीडीएस। जब मेरा रात की जब साइकिल होती है, 12-12 घंटे में जो साइकिल होती है, तो मुझे सारी रिपोर्ट आती है, किसकी कमीशन कितनी, किसको कितना जा रहा है, वो तो आता ही आता है। ध्यान उसमें टीडीएस कितना मुझे लायबिलिटी है, जीएसटी कितना है, प्रोडक्ट कॉस्ट कितना, वो भी उधर आ जाता है। मैंने उसमें डाल दिया कि भाई अगर ये प्रोडक्ट आया तो इसका इतना प्रोडक्ट कॉस्ट मुझे पड़ा है, तो वहां पे मुझे टोटल दिखती है। प्रोडक्ट के लिए आपको 20 लाख साइड में निकालना है, 1 करोड़ आए, 20 लाख प्रोडक्ट के लिए निकलना है, 10 लाख टीडीएस के लिए, 15 लाख जीएसटी के लिए बचा हुआ बांटना है। फिर ये कंपनी के पास आखिरी कॉलम प्रॉफिट का रहता है। तो हमको 12 घंटे में पता चलता है कितना जाना, कितना आना, कंपनी के पास कितना बच रहा है। तो और क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर में सेट ही कर दिया मैंने। हर 12 घंटे के बाद जैसी 11:58 हो गई, हमको रिपोर्ट हाथ में आ जाती, पूरी एक्सेल शीट रिपोर्ट हाथ में आ जाती, दिखता है सामने। तो उतना पैसा हम लोग टीडीएस के लिए भी अलग से अकाउंट खोल के रखा मैंने। टीडीएस का एक्सिस में जाएगा, जीएसटी का एचडीएफसी में जाएगा, कमीशन का आईसीआईसी में जाएगा, कंपनी का आईडीबीआई में, ऐसा अलग अलग बैंक में। हम एक ही बैंक में कभी कब कौन डूबेगा बोल नहीं सकते, तो हम लोग अलग अलग रखते पैसा सब। तो इस तरीके से बहुत ख्याल रख के चलते हैं। देन सैलरी के लिए हम लोग अलग अकाउंट रखते हैं। 4 तारीख को एक ही खटका दबाते हम लोग, सारे के सारे लोगों को सैलरी चली जाती एक ही झटके में, और सबके हमने अकाउंट्स खोल के रखे बैंक में। तो आगे जाके और हम करेंगे। देन आप हमारी फैक्ट्री में जाके देखोगे तो 400-500 लोगों का खाना बनाने का मैंने किचन भी बना के रखा है, इन हाउस सारा करते हैं हम लोग। तो ये कंपनी में ना बेतहाशा पैसा है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मतलब अगर आपने चाहा, और इसको समझ में आ गया, कैलकुलेटर सामने पड़ा, और मेरा कैलकुलेटर दिमाग है, सॉफ्टवेयर बनाता तो कैलकुलेशन घूमता रहता दिमाग में। अगर इसमें आपने अगर अच्छी तरह से काम किया तो एक सिंगल आईडी पे आप 20 लाख रुपए कमा सकते हैं। और वो महीने की बात नहीं कर रहा, मैं रोज की बात कर रहा हूं। अरे मैं यहां पर हर चीज को जस्टिफाई करूंगा। मैं हमारी सॉफ्टवेयर को जस्टिफाई कर सकता हूं, मैं हमारी प्रोडक्ट को जस्टिफाई कर सकता हूं, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को जस्टिफाई कर सकता हूं, हर चीज को मैं जस्टिफाई कर सकता हूं, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली काम किया है ना। प्रैक्टिकली काम किया तो हम लोग इजीली सारी चीजें कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में मैं आपको टाइम में वो भी अभी कैलकुलेशन भी समझा दूंगा कैसा है, और हर चीज को मैं आपको बाल का खाल निकाल के यहाँ पे समझा दूंगा। तो
प्रोडक्ट अपनी जगह सही है और अभी हमने प्रूव करके दिखाया। ऐसा नहीं कि भाई 15-20 दिन 2 महीने पुरानी कंपनी है तो ये भी हो सकता है। सबसे पहली बात तो हर एक एक घंटे में पेमेंट देना अपने अपनी बड़ी बात है और 15 महीने में हमने सक्सेसफुली किया है। अच्छा, हमारा प्रोडक्ट थोड़ा बल्कि टाइप का है, हल्का प्रोडक्ट है, तो सेंटीमीटर पे जाता है, किलो पे नहीं जाता है। दूसरा, इसको एरोप्लेन में लेते नहीं, ये फ्लाइट में लेते नहीं। आप इंडिविजुअल जाओ तो ले देगा, लेकिन कुरियर वाले हमारा लेते नहीं क्योंकि बल्कि रहता है, तो फ्लाइट वैसे ही भर जाती है उनकी, प्लस हमारे माल की वजह से उनका बाकी का माल रुक जाता है। तो ये बाय डिफॉल्ट सरफेस से जाती है। ओके, सरफेस से जाने के कारण वक्त लगता है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, सैटरडे संडे यहाँ पर छुट्टियां रहती है, फिर होली आ गया, दिवाली आ गया, क्रिसमस आ गया, उस टाइम तो कुछ काम होता ही नहीं। कर्फ्यू लग गया, लॉकडाउन लग गया, दंगे हो गए, रोड खराब, ब्रिज टूट गया, बारिश आ गया। ये साल भर में 365 दिन में 150 दिन तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो हमने सिस्टम इस तरह से बनाई है कि आप जैसे एक्टिवेट हो जाते हो, पहले तो आप कंपनी को पेमेंट देते हो, कंपनी आपको उसके आगे से एक्टिवेशन पिन देती। जैसे आप अपने आप को ग्रीन कर देते हो तो एक विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको एक प्रोडक्ट पिन मिलती है। वो प्रोडक्ट पिन आप 2 जगह से कंज्यूम कर सकते हैं। एक तो आपका कोई टीम में किसी के पास अगर इंडिविजुअल मिनी पिकअप सेंटर है, पर्सनल मिनी पिकअप सेंटर, तो आप उससे वो पिन उसको भेजो, उससे माल ले लो। ओके, तो एक वो तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ, आप डायरेक्ट हमारे हेड ऑफिस यानी एडमिन को भेजने का एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन है वहां पर। एक पिकअप सेंटर को भेजो या तो फिर आप एडमिन को भेजो, हमें भेजो। और जैसे आप भेजते हो तो आपका एड्रेस, ये वो पिन सब हमारे पास, आपकी पिन माइनस हो जाती, हमारे पास आ जाती। और फिर 2 to 3 वर्किंग डेज में, अभी फिलहाल हम 2 to 3 वर्किंग डेज बोलते हैं, लेकिन जब हमारा ऑफिस वहां पे शुरू हो जाएगा तो हमारी कोशिश रहेगी 5 बजे तक अगर पिन आती है और वहां पर वो एड्रेस में पिन कोड अगर बराबर डाला, कुरियर वाला उसको लेके जा सकता है, तो हम लोग उसी दिन रवाना कर देंगे। और डिस्ट्रिक्ट पिकअप सेंटर भी हम लोग बना रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा सा 2-4 ट्रक माल लेके बैठने वाला भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, और उसके अंडर में 50, 100, 200, 500 पिकअप सेंटर वाले भी रहेंगे, तो माल की कोई कमी नहीं रहेगी। और हमने जगह इतनी बड़ी ली कि वहां पर 500 ट्रक माल, मतलब वुड की मुंह में जरा इतना माल तो वहां पर रेडी रहेगा। इतनी जगह हम लोग ले रहे हैं क्योंकि बेसमेंट में भी जगह है, तो उस तरह से हम लोग पूरा अरेंज कर रहे हैं, छत का भी पूरा अरेंज कर रहे हैं। और ये भी फैक्ट्री हमारी रहेगी, उधर भी रहेगी, और वसई में भी हमारी 10,000 स्क्वायर फीट की जगह है, और हम लोग वसई में 20,000 स्क्वायर फीट की जगह ले रहे हैं। प्लस अभी 12 बंगलों का मेरा चल रहा है, कल हमारी मीटिंग, कल जाना है अपने को, तो 12 बंगले हम लोग ले रहे हैं यहाँ से। घोड़वा अपना फाउंटेन होटल आपको पता होगा, वहां से थोड़ा जाएंगे तो जस्ट लाइक लोनावाला खंडाला, 12 बंगले हम ले रहे हैं। हम पूरे हिंदुस्तान से लीडरों को बुलाएंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको प्लान क्या है, कंपनी क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको किस लेवल से ग्रो करना है, वो सारा हम लोग वहां पर ट्रेन करेंगे। रहने खाने का व्यवस्था सब वहीं रहेगा, तो वो लेवल पे भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो मजा आएगा काम करने में। जहां तक रहा प्रोडक्ट का, जब मैं वो प्रोडक्ट कुरियर वाले को या पोस्ट वाले को दे देता हूं ना, उसके बाद हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। अब उसके बाद उस प्रोडक्ट का मालिक, इसका मोबाइल चालू, उसके बाद उस प्रोडक्ट का मालिक वो कुरियर वाला और पोस्ट वाला होता है। और जैसे आप वो, अगर किसका चालू है उनको ब्लूटूथ, हाँ जो भी ब्लूटूथ है बंद कर दो। हाँ, उसके होता क्या है जनरली ये अपने को, हाँ अच्छा, जैसे हम प्रोडक्ट भेज देते हैं तो दूसरे दिन आपकी कुरियर की स्लिप आपके पैनल पे, डैशबोर्ड पे हम डाल देते हैं। आपको सिर्फ क्लिक करना है, आपको स्लिप दिखती है, बाजू में आपका एड्रेस के साथ आपका पार्सल का फोटो भी दिखता है। तो अक्लमंदी ये है कि कंपनी को फोन नहीं करना, आपको उस कुरियर वाले को वेबसाइट डालना है, उसका आपका पीओडी नंबर डालना है, ट्रैक करना है कहां पहुंच गया, और वही आपको जवाब देगा। हमारी तरफ से कोई जवाब हम देते नहीं, क्योंकि कुरियर की स्लिप डाली, तुम जानो, कुरियर वाला जानो। अगर लगातार 20 दिन नहीं मिला तो हम बैठे हैं यहाँ पर। लेकिन होता, आज लोग साइको बन चुके, मानसिक बन चुके, कहां कहां से तो फटके खा के आ जाते हैं। अभी माल निकला है यहां से अहमदाबाद के लिए, आज पहुंचा है वसई तक, फोन करेंगे किधर पहुंच गया, फिर आधे घंटे बाद उसको याद आएगा, बोले अभी किधर पहुंच गया। इस तरीके के लोग हैं, बोले अभी वापस तक पहुंच गया। तो हर 3-3 मिनट में फोन करेगा, तो खामों का क्या होता है, वो मरने वाली बात हो जाती है। और ये हजारों लोगों को जवाब देते बैठने का कोई मतलब नहीं। वहां पर आज Amazon.com से कुछ मंगाते हो तो Amazon.com को फोन करते हो बार बार, आप सीधा वहां दिखता है कि कहां पहुंच गया हो, और सरफेस से आ रहा तो एक मान के चलो। अभी मैंने एक बहुत बड़ा टीवी मंगाया था इंदौर से। अब इंदौर से ना वो 12 घंटे में पहुंच गया भिवंडी, लेकिन भिवंडी से यहां आने के लिए 4 दिन लगाया उसने, हालांकि 20 किलोमीटर है यहां से। तो ये होता है, अभी वहां से 500-600 किलोमीटर तो रातों रात आ गया 12 घंटे में, यहाँ आने के लिए उसको 4 दिन लगा। तो उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हम स्लिप डाल देते, बाकी का आगे आप कामकाज देखो, पूरा रिमार्क के साथ रहता है वहां पर। तो वो एक हुआ बल्कि प्रोडक्ट है हमारा। और बाकी फिर लोगों के लगता है कंपनी प्रोडक्ट लेके भाग गई। अच्छा, एक किस्सा मेरे बारे में, मैं पहले ना कारबेड बनाता था, पूरे वर्ल्ड में आज भी मैं ही बनाता हूँ, अभी छोड़ दिया मैंने। तो कार का बेड 2 सेकंड में कार के अंदर बेड बन जाता है, नहीं चाहिए तो उसको निकालो, आपकी गाड़ी एज इट इज रहेगी।
तो बेड में बनाता था और कहीं से मेरे ख्याल से पंजाब या हरियाणा से किसी ने मेरे को पैसा डाल दिया। अभी पैसा डालने तक तो मैं उससे बात कर रहा था, पैसा डाल दिया उसने, इसलिए भेजा, मैंने भी ओके हाई कर दिया उसको, और किसी कारण से मैं उसको फोन नहीं उठाया। खाना खा रहा था, कुछ तो हो रहा था, मैं बोला खाना खा के रिपोर्ट लेके फिर इससे बात करते आराम से कि क्या स्टेटस है बताते। वो सामने वाले ने जब मैंने फोन उठाया बोलता मेरा फोन पैसा अगर खाने की तुमने कोशिश की मुंबई में आके उठाएगा तुम्हारे को, अभी तेरा कारपेट बन के रेडी है इधर। लोग साइटो बन जाते हैं। तो इस तरह से लोग करते हैं, तो लोग आत्महत्या नहीं करना चाहिए। उसने उसको कुरियर, उसमें खुद का भी करियर खत्म। मेरा पैसा है तो मैं रोटी तो खाने दे तेरा। होता है कभी कभी कि भाई रिपोर्ट नहीं है तो उसको बोलेंगे क्या बना, लेकिन उसने क्या समझ लिया, अरे पैसा भेजने तक तो मेरा फोन उठा रहा था, जैसे अभी उसने कई फटके खाए होंगे, किसी को दिया होगा, तो उसने बाद में फोन बंद हो जाता है या फोन उठाते नहीं आदमी। कभी कभी ऐसा होता है। तो लोग है ना, कहीं ऐसा वैसे कंपनी में जाके प्रोडक्ट नहीं मिला, ऐसे हादसे हुए लोगों के साथ में। तो लोग मरे नहीं करके ना 15 दिन ज्यादा बोलो। अगर आप मुझे दहीसर का भी बोलोगे ना, दहीसर में कब तक भेजोगे, मैं 15 दिन, अलग पैदल पैदल 15 मिनट में जा सकते हैं। तो ज्यादा बोल के आप दो ना तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये हम लोगों को मालूम है कि लोग वहां पे मरते हैं। 15 दिन बोलो कोई दिक्कत नहीं, फिर यहां से भेज दो, कुरियर वाले को पता लगा लो। तो ये तरीका है। पेआउट्स तो फास्ट जाता है क्योंकि वो वर्चुअल है, ये फिजिकल है प्रोडक्ट वैसे, और गवर्नमेंट की हर एक गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें गाइडलाइन जैसा कुछ होता नहीं। आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, आप लोगों को प्रोडक्ट दे रहे हो, माल बेच रहे हो, टाइम टू टाइम कमीशन दे रहे हो। अगर ये करोगे तो कंपनी चलाओगे, वरना तो कंपनी आपका एमएलएम बहुत सेंसिटिव मार्केट है, कुछ भी अगर हो जाता है ना तो लाखों लोग इनएक्टिव हो जाते सेकंड के अंदर। तो ये इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए हम लोग हमारा एडमिन, अकाउंट्स, ऑटोमेशन सिस्टम, सॉफ्टवेयर बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम लोग इस तरह से सिस्टम बना रहे हैं कि आपको, हमको, कंपनी को 4-4 साल तक फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ सॉफ्टवेयर में देंगे हम लोग। जरूरत पड़ा चैटिंग, अकाउंट का चैटिंग, डिस्पैच का चैटिंग, तो क्या आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाने, वीडियो ट्यूटोरियल बना के देंगे। प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट का प्रोसीजर है ना। और जगह जगह पे अभी 1 लाख पिकअप सेंटर्स हम लोग आने वाले 2022 तक खोलने का प्लानिंग है। बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है। तो पिकअप सेंटर क्या है उसके बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मुद्दा अभी कंपनी वगैरह वगैरह मैंने थोड़ा सा आपको अंदाजा दे दिया, मैं पूरा इन डेप्थ ले रहा हूँ, आप बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? नहीं। ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। तो प्रोडक्ट के बारे में देखो, आप लोग सब मार्केटिंग वाले लोग हैं, हमें जो सक्सेस मिली